ये वीडियो में हम इंटरपोलेशन का एग्जांपल देखने वाले हैं। यहाँ हमारे पास x एंड y का सेवरल डेटाज दिया है और क्वेश्चन ये है कि हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर द x इज इक्वल टू 142 एंड x इज इक्वल टू 175। ये इंटरपोलेशन है, तो यहाँ हमें देखना पड़ेगा कि ये जो x का डेटा दिया है उसमें गैप मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर डेटा विथ इक्वल गैप्स है तो फिर न्यूटन फॉरवर्ड या न्यूटन बैकवर्ड मेथड हम यूज़ कर सकते हैं या स्टर्लिंग। ठीक है, और अगर गैप इक्वल नहीं है तो फिर लाग्रांजे या न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है डेप्थ में इंटरपोलेशन के रिलेटेड। आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो वो पहले रेफर कर लेना। ओके, सो मेनली यहाँ 140 150 160 70 80 गैप मेंटेन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ हम न्यूटन फॉरवर्ड या न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं बोली है तो कैसे हम डिसाइड करेंगे? तो मेनली हमें ये देखना है कि टेबल मिडल पार्ट कहाँ हो रहा है, टेबल का मिडल पार्ट। ठीक है, 1 2 3 4 5 डेटा दिया है तो ये मिडल डेटा है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड पार्ट, फ्रंट पार्ट ऑफ द टेबल, और इसको हम बोलेंगे बैक पार्ट ऑफ द टेबल। ठीक है, इसमें से कुछ रिक्वायर्ड है तो हम न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करेंगे, इसमें से कुछ रिक्वायर्ड है तो न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, बट याद रहे ये दोनों फार्मूला जस्ट बीटेक के लिए है ना। बीटेक में ये दोनों फार्मूला आती है, और अगर आप अदर कोर्सेज जैसे कि बीबीए के लिए देख रहे हो तो उसमें न्यूटन फॉरवर्ड ही है, बैकवर्ड फार्मूला नहीं है। तो वहाँ हम ये लॉजिक नहीं अप्लाई करेंगे फिर। तो चाहे आगे की फ्रंट पार्ट से कोई मिसिंग है या बैक पार्ट से मिसिंग है, हम तो न्यूटन फॉरवर्ड से ही जाएंगे, है ना। तो होगा ये कि आंसर तो हमें मिलेगा बट थोड़ी एरर रहेगी, बट वहाँ वैलिड है क्योंकि सिलेबस में न्यूटन बैकवर्ड है ही नहीं, है ना। ओके, सो यस, यहाँ 142 है वो फ्रंट पार्ट में आएगा, फ्रंट पार्ट में आएगा, इसलिए न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला से हमें ये निकालना पड़ेगा। और 175 है वो यहाँ है, न्यूटन बैकवर्ड से हमें डेटा निकालना पड़ेगा। ओके, अब चाहे न्यूटन फॉरवर्ड हो या न्यूटन बैकवर्ड, हमें डिफरेंस टेबल तो बनाना ही पड़ेगा। लेट अस स्टार्ट सॉल्यूशन। और डिफरेंस टेबल कैसे बनता है आई होप आपको पता होगा, नहीं है तो वो वीडियो देख लेना इंटरपोलेशन वाला। ठीक है, हम जस्ट क्या करेंगे, ये जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में डेटा दिया है उसको हम पहले वर्टिकल फॉर्म में अरेंज कर देंगे, बट एक लाइन ब्लैंक रखनी पड़ेगी। ठीक है, सिमिलरली वाई का डेटा भी डाल देंगे 1418456302807 एंड 10225। ओके, अभी हमें फर्स्ट डिफरेंस निकालना है ना। मैं एफ डी लिख देता हूँ, फर्स्ट डिफरेंस। ओके, अब इसको फॉरवर्ड भी बोलेंगे बैकवर्ड भी बोलेंगे क्योंकि टेबल कॉमन है दोनों के लिए। ठीक है, ओके, फिर हम यहाँ निकालेंगे सेकेंड डिफरेंस, फिर यहाँ निकालेंगे थर्ड डिफरेंस एंड सो एंड सो जब अवेलेबल है उतना। ठीक है, करना तो यही है, चाहे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल हो चाहे बैकवर्ड डिफरेंस, ये डेटा में से ही ये डेटा सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट, और इसमें से ही ये सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, ओके, यहाँ अगर हम इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ मिलेगा 1169 1448 1774 2149। ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस होगा या फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस भी बोल सकते हैं। अब इसमें से इसको निकालना है, इसमें से इसको निकालना है, इसमें से इसको निकालना है, तो ये सेकंड डिफरेंस मिलेगा, वो होगा 375। ठीक है, ये सेकंड डिफरेंस। अभी थर्ड डिफरेंस, इसमें से ये और इसमें से ये निकालो, 47 49, और फाइनली इसमें से ये निकालो
तो यहाँ मिलेगा 2। ये होगा हमारा फोर्थ डिफरेंस। ठीक है, अब इसको हम फॉरवर्ड डिफरेंस, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस भी बोल सकते हैं, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस भी बोल सकते हैं, सिमिलरली सेकंड फॉरवर्ड बैकवर्ड, थर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड, फोर्थ फॉरवर्ड बैकवर्ड, है ना। तो फॉरवर्ड डिफरेंस अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो ये सारा डेटा हम कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे, ये सारा डेटा फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए। ठीक है, और अगर बैकवर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो फिर ये सारा डेटा। सो हमें जस्ट याद यही रखना है कि टेबल में से फॉरवर्ड में फॉरवर्ड फार्मूला यूज़ करनी है, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। ठीक है, तो हम सिंबल ये रखेंगे याद, ये यहाँ से ए डेटा निकालेंगे, और बैकवर्ड में सिंबल ऐसा रखेंगे यार ऑफवर्ड, यानी कि ये सारा डेटा हम यूज़ करेंगे। दैट्स इट। ओके, अब फार्मूला क्या है वो मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ, वो आपको याद होनी चाहिए। सो y ऑफ x इक्वल टू y0 प्लस r इंटू डेल्टा y0 प्लस r इंटू r माइनस 1 डेल्टा स्क्वायर y0 अपॉन 2 फैक्टोरियल, प्लस डेल्टा स्क्वायर का मतलब है सेकेंड डिफरेंस। ठीक है, इसके बाद r माइनस 1 r माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब y0 प्लस r माइनस 1 r माइनस 2 r माइनस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल डेल्टा रेज टू 4y0। क्वेश्चन ये होगा व्हाट इज r। सो यहाँ r कैलकुलेशन करने की फॉर्मूला ये हो जाएगी x माइनस एक्स ज़ीरो अपॉन h। ठीक है, सो ये केस में हमारा x क्या हो जाएगा, हमें फर्स्ट वैल्यू क्या कौन सी फाइंड करनी है, x इक्वल टू 142 के लिए, और ये टेबल का फ्रंट पार्ट में से मिसिंग है, इसलिए न्यूटन फॉरवर्ड से ही मिलेगा। ठीक है, सो यस मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ x है हमारा 142। ओके, और x0 वो तो टेबल में से दिखेगा, x की फर्स्ट वैल्यू ये होगा हमारा x0। ठीक है, और ये होगा xn लास्ट डेटा। ओके, सो यस पहले हम r कैलकुलेट कर लेते हैं। यस x क्या है हमारा 142 माइनस x0 क्या है 140, और h का मतलब क्या है गैप, तो इसके बेस में गैप कितना है 10 का। ओके, सो डिवाइडेड बाई 10, सॉरी 140 था x0। ओके, सो 142 माइनस 140 यानी कि 2/10 0.2 हो जाएगा। ठीक है, 0.2 r की वैल्यू। अब ये r की वैल्यू हम अगर यहाँ रख रहे हैं तो y ऑफ 142 क्या होगा, y0 का मतलब है फर्स्ट सर्कल। ठीक है, ये y0 की वैल्यू होगी 3685 प्लस r यानी कि 0.2 डेल्टा y0 यानी कि ये सेकेंड सर्कल 1169। ठीक है, फिर r इंटू r माइनस 1 यानी कि 0.2, और 0.2 माइनस 1 करेंगे ना तो माइनस 0.8 होगा अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर y0 यानी कि नेक्स्ट सेकेंड डिफरेंस 279। ओके, प्लस मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्लस r माइनस 1, r यानी कि 0.2, r माइनस 1 यानी कि माइनस 0.8, r माइनस 2 यानी कि माइनस 1.8। ठीक है, अपॉन 3 फैक्टोरियल को हम 3 इंटू 2 6 भी लिख सकते हैं, बट मैं 3 फैक्टर रखता हूँ, फिर क्यूब तो थर्ड डिफरेंस 47। ठीक है, उसके बाद प्लस r का मतलब है 0.2, r माइनस 1 माइनस 0.8, r माइनस 2 माइनस 1.8, r माइनस 3 माइनस 2.8 अपॉन 4 फैक्टोरियल ना, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 भी कर सकते हैं, बट मैं 4 फैक्टोरियल लिख देता हूँ, और डेल्टा रेज टू 4 यानी कि फोर्थ डिफरेंस वो होगा हमारा 2। ठीक है, बस अब आपको कैलसी यूज़ करके पूरी कैलकुलेशन करनी है, तो वो आंसर मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। ठीक है, सो वो आंसर यहाँ लिख देता हूँ, मिलेगा 3896
8.6688। सो कैलसी यूज़ करके आप आराम से ये निकाल सकते हो। ठीक है, अभी हमें दूसरी भी वैल्यू चाहिए, वो कौन सी थी, 175 के लिए, x इज इक्वल टू 175 के लिए। ठीक है, और यस एक दूसरी चीज़, ये जो हमें आंसर मिला ये करेक्ट होगा या नहीं वो कैसे पता चलेगा, तो देखो 142 कहाँ है, टेबल में से हम देख सकते हैं, ये है हमारा 141, ये है 150, तो 140 एग्जैक्टली इसका मिडल पार्ट होगा 145, है ना, तो मिडल से थोड़ा अप आएगा 142, तो ये दोनों का जो एग्जैक्ट मिडल है उससे थोड़ा अप, यानी कि हमारा जो आंसर है उससे ज़्यादा होना चाहिए और उससे कम, है ना, 3685 से ज़्यादा होना चाहिए, और हमें यहाँ मिल रहा है 3898। ठीक है ना, सो यस अप्रोक्स हमारा आंसर सही है। ओके, अब न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला में लिख रहा हूँ, जिसको नहीं पता है वो ध्यान से देखना और कंपैरिजन से याद रखना है, तो आराम से हम याद रख सकते हैं। ठीक है, सो न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। ओके, सो सिंबॉलिकली तो हम लेफ्ट हैंड साइड वाई एक्स ही रखेंगे, बट यस यहाँ जहाँ जहाँ y0 लिखा है हर जगह वाई एन हो जाएगा। फॉरवर्ड का मतलब फर्स्ट डेटा है वो रेफरेंस यूज़ करेंगे, बैकवर्ड का मतलब लास्ट डेटा एज अ रेफरेंस यूज़ करेंगे, है ना, सो y0 है हर जगह वाई एन हो जाएगा, और ये जो डेल्टा है वहाँ नेबला हो जाएगा, है ना, तो फॉरवर्ड डिफरेंस में यहाँ भी मैं लिख देता हूँ, फॉरवर्ड डिफरेंस में सिंबल आता है डेल्टा, और बैकवर्ड डिफरेंस में एरो ऐसा अपवर्ड एरो लिखेंगे, यानी कि टेबल में से हम ये सारी वैल्यू पिकअप करेंगे। मैं यहाँ राउंड कर देता हूँ, बैकवर्ड फार्मूला में ये सारा डेटा हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने एरो अपवर्ड लिखा है, अपवर्ड, और सिम्बोलिकली नेबला लिखेंगे डेल्टा की जगह, और यहाँ वो भी लिख देते हैं कि रेफरेंस x0 होगा एंड y0 रेफरेंस होगा, x0 एंड y0 होगा, और यहाँ रेफरेंस एक्स एन एंड वाई एन, यानी कि लास्ट पॉइंट एक्स एंड वाई एन। तो अप्रॉक्स फॉरवर्ड की फॉर्मूला जो है वहाँ ये सिमिलर चेंजेस कर दो, टेबल में से ये फॉर्मेशन में वैल्यू निकाल रहे थे, अभी टेबल में से ये फॉर्मेशन में वैल्यू निकालेंगे, जहाँ डेल्टा लिखा है वहाँ नेबला लिख देंगे, x0 है वहाँ वाई एन लिखेंगे, एक्स एन लिखेंगे, y0 है वहाँ वाई एन लिखेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगी वो हम पहले लिख देते हैं, और ये आर आर माइनस वन था, वहाँ आर आर प्लस वन होगा, जहाँ जहाँ माइनस 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 किया वहाँ सब प्लस 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 हो जाएगा। ठीक है, सो पहले फॉर्मूला लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, सो y0 नहीं बट वाई एन प्लस आर, तो आर ही रहेगा, बट डेल्टा की जगह नेबला, y0 की जगह वाई एन प्लस आर, तो आर ही रहेगा, बट आर माइनस वन की जगह आर प्लस वन होगा, अपॉन 2 फैक्टोरियल में नो चेंज, फिर डेल्टा स्क्वायर है उसकी जगह नेबला स्क्वायर, और y0 की जगह वाई एन। ठीक है, फिर आर माइनस वन की जगह आर प्लस वन होगा, आर माइनस टू की जगह आर प्लस टू होगा, अपॉन 3 फैक्टोरियल तो रहेगा, डेल्टा क्यूब की जगह होगा नेबला क्यूब वाई एन, और लास्ट में नेक्स्ट फॉर्मूला होगी प्लस आर माइनस वन की जगह प्लस वन, आर माइनस टू की जगह प्लस टू, एंड आर प्लस थ्री अपॉन 4 फैक्टोरियल, और डेल्टा रेस टू 4 है वहाँ हम करेंगे नेबला रेस टू 4, y0 नहीं बट वाई एन, और टेबल में से हमें फोर्थ डिफरेंस मिल रहा है इसलिए फोर्थ पे हम स्टॉप करेंगे, फोर्थ डिफरेंस तक मिल रहा है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो यहाँ टेबल ख़त्म हो गया इसलिए फार्मूला भी हम फोर्थ डिफरेंस पे ख़त्म करेंगे, और टेबल में आगे वैल्यू अवेलेबल है तो आगे भी जा सकते हैं सेम फॉर्मेशन में। ओके, ठीक है, अब हम यहाँ आर कैलकुलेट कर लेते हैं, आर। ठीक है, तो यहाँ आर की फॉर्मूला एक्स माइनस एक्स जीरो थी, यहाँ एक्स माइनस एक्स एन होगी, अपॉन एच तो एच ही रहेगा। ठीक है, सो यहाँ हमारा एक्स क्या है 175, जो कि हमें ढूंढना है 175। ठीक है, क्वेश्चन में दूसरा जो मिसिंग डेटा है वो कौन सा है, एक्स इज इक्वल टू 175 के लिए, और टेबल का मिड पार्ट यहाँ होगा, 75 यहाँ लोकेटेड है वो, और टेबल के बैक पार्ट में आएगा, इसलिए हम बैकवर्ड फार्मूला से ये निकालेंगे। क्लियर,
ओके, सो अब ये सारा डेटा हम टेबल में से ले लेते हैं। सो टेबल थोड़ा नहीं दिखेगा बट देख लेंगे। ओके, सो इक्वल टू, सॉरी पहले हम आर कैलकुलेट कर लेते हैं। सो एक्स की जगह 175 रखेंगे, एक्स एन की जगह लास्ट डेटा ऑफ द एक्स टेबल में से वो है 180, ये एक्स एन होगा। ठीक है, सो 180 अपॉन एच, एच तो हमारा 10 ही है। ओके, सो ये -5 होगा अपॉन 10, यानी कि -0.5 होगा, -0.5। और वैसे भी बैकवर्ड में आर की वैल्यू नेगेटिव ही मिलेगी, है ना। फॉरवर्ड में आर की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बैकवर्ड में आर की वैल्यू नेगेटिव होगी। ओके, ठीक है, अब सारी वैल्यू हम पिकअप करते हैं। तो देखो वाई एन, तो ये जो सर्कल हमने बनाया था ये लास्ट सर्कल 10225, 10225 प्लस आर, आर हमारा है -0.5 इंटू नेबला वाई एन, यानी कि फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस, यानी कि नेक्स्ट सर्कल। सो 2149, ठीक है। ओके, इसके बाद प्लस साइन, देन आर, आर प्लस 1, आर हमारा क्या था -0.5 और उसमें +1 करेंगे तो +0.5 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 2 ही रहेगा। नेबला स्क्वायर यानी कि नेक्स्ट सर्कल, अभी 2149 हम यूज़ कर चुके हैं, इसका नेक्स्ट सर्कल है 375। सो 375, उसके बाद ये स्टेप की वैल्यू में यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, सो प्लस आर यानी कि -0.5, आर प्लस 1 यानी कि 0.5, आर प्लस 2 यानी कि 1.5 अपॉन 3 फैक्टोरियल। 6 भी हम लिख सकते हैं बट 3 फैक्टोरियल रहने देते हैं अभी। ओके, नेबला क्यूब यानी कि नेक्स्ट सर्कल, तो 375 के बाद वाला सर्कल क्या है 49, सो यहाँ रखेंगे 49। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आर यानी कि -0.5, आर प्लस 1 यानी कि 0.5, आर प्लस 2 1.5, आर प्लस 3 2.5 अपॉन 4 फैक्टोरियल। सो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर सकते हैं। और 49 के बाद यानी कि लास्ट नेक्स्ट सर्कल वो है 2। ठीक है, सो ये वैल्यू होगी 2। बस अब साइंटिफिक कैल्सी यूज़ करके पूरा सिंप्लीफाई करना है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, लेट अस सी, 9100, 9100.4844, ये आपको आंसर मिलेगा। और वेरीफाई भी हम कर सकते हैं क्योंकि 175 है और टेबल में देखो ना, तो ये दोनों के बीच में लोकेशन में है, 170 एंड 180 के बीच में, है ना। तो 8076 और 10225 के बीच में आंसर आना चाहिए, और हमें क्या मिल रहा है 9100, तो आंसर करेक्ट ही है। ठीक है, सो ऐसे न्यूटन फॉरवर्ड एंड न्यूटन बैकवर्ड से अगर बोला है तो ठीक है, इंस्ट्रक्शन में एग्जाम्पल में, नहीं बोला है तो हम खुद भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी फार्मूला यूज़ करनी होगी, है ना। जैसे अभी अभी हमने देखा। और फार्मूला याद रखने के लिए हम कंपैरिजन से याद रखेंगे, है ना, तो फॉरवर्ड के बाद बैकवर्ड। ठीक है, ओके, दैट्स इट।